हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है ए मैसेज टू गार्सिया। इसका मतलब एक किताब जो कामयाबी को हासिल करने के लिए प्रेरणा देती है। इनका लेखक का नाम है एल्बर्ट हुबार्ड। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। ए मैसेज टू गार्सिया उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है जो हमेशा अपने बॉस या अपने काम को दोष देते रहते हैं। यह किताब एक सैनिक की कहानी बताती है जिसने पूरी ईमानदारी, हिम्मत और लगन के साथ अपने काम को पूरा किया। उस सैनिक की कहानी से हम बहुत सी बातें इन सबक में सीखेंगे। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं, वे जो एक कामयाब ज़िंदगी के राज जानना चाहते हैं, वे जो अपने काम को अच्छे से करने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? एक किताब जो कामयाबी को हासिल करने के लिए प्रेरणा देती है। क्या आपको लगता है कि आपके बॉस आप पर यूं ही गुस्सा करते रहते हैं? क्या आप भी औरों की तरह हमेशा हालात को दोष देते रहते हैं? अगर हाँ, तो आगे सही बातें पढ़ने जा रहे हैं। इन सबक से आप जानेंगे कि किस तरह स्पेन और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में एक सैनिक ने बहादुरी से अपना काम पूरा किया। उस सैनिक से मिली प्रेरणा को हम इन सबक के जरिए समझने की और अपनाने की कोशिश करेंगे। यह किताब हमें बताती है कि क्यों आपको शिकायत करना छोड़कर काम करना चाहिए। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि किस तरह आप मेहनत करके अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम बहुत सी प्रेरणादायक बातें भी जानेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना सीखेंगे। इसे पढ़कर आप सीखेंगे आपको शिकायत क्यों नहीं करनी चाहिए, किस तरह आपके शब्द आपके आलसी या मेहनती होने का सबूत देते हैं, जल्दी से जल्दी कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। अध्याय नंबर 2, एक सैनिक जो हमें पूरी लगन और मेहनत से काम करने की प्रेरणा देता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा सैनिक है जिससे हमें इतना प्रेरणा मिल रही है। इस सैनिक का नाम है लेफ्टिनेंट एंड्रू रोवन, जिसे कर्नल आर्थर एल वैगर ने प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले के कहने पर एक संदेश भेजने के लिए चुना था। 1898 में स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहे थे। उस समय स्पेन का क्यूबा पर कब्जा था, क्योंकि अमेरिका और क्यूबा दोनों ही स्पेन से युद्ध कर रहे थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले ने आदेश दिए कि गार्सिया तक एक संदेश पहुंचाया जाए। गार्सिया विद्रोह दल का लीडर था और उस वक्त संदेश पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। हर जगह युद्ध चल रहे थे और संदेश ले जाना मतलब जान से खिलवाड़ करना था। ऐसे में कर्नल आर्थर एल वैगर ने लेफ्टिनेंट एंड्रू रोवन को संदेश पहुंचाने का काम दिया। रोवन ने बिना कुछ सवाल किए और बिना कुछ सोचे समझे उस काम को करने की जिम्मेदारी ली और उस संदेश को गार्सिया तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने काम को लेफ्टिनेंट एंड्रू रोवन की तरह पूरी लगन के साथ करना चाहिए। हमें अपने आप को अपने काम के लिए समर्पित कर देना चाहिए। अध्याय नंबर 3, अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप अपने काम से हाथ धो बैठेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी किस्मत के लिए भगवान को या किसी और को दोष देते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह आप खुद हो सकते हैं? अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि कुछ बातें यूं ही नहीं हुआ करती। वो होती है क्योंकि कोई उन्हें करने की कोशिश करता है। कुछ लोग यूं ही इतने कामयाब नहीं हैं, वे कामयाब इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप अपनी सुस्ती को नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आइए इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझें। आप अपने कर्मचारियों को
वास्को डी गामा के बारे में इंटरनेट से जानकारी निकालने के लिए कहिए। वे आपसे कुछ इस तरह के सवाल कर सकते हैं। मैं क्यों करूं? ये मेरा काम नहीं है। वास्को डी गामा के बारे में जानकर क्या करेंगे? मैं वास्को डी गामा के ऊपर लिखे आर्टिकल्स की 2-4 लिंक सेंड करता हूं। आप खुद अपने काम की चीज़ पढ़ के निकाल लो। कुछ लोग तो आपसे ये भी कह देंगे कि वास्को डी गामा के नाम से उन्हें इंटरनेट पर कुछ नहीं मिला, या फिर वे आपसे कहेंगे कि आप खुद ही खोज लीजिए। आप कभी भी ऐसे कर्मचारियों को काम पर मत रखिए। ऐसे लोग कभी किसी भी जगह पर कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे कर्मचारी आपके पैसे, समय और साधन को खर्च करने के बाद भी आपको कुछ नहीं देंगे। जो कर्मचारी एंड्रू रोवन की तरह जान पर खेलकर आपके लिए काम कर सके, वही लोग आपको और आपकी कंपनी को आगे लेकर जाएंगे। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आप यह बात जान लें कि ऐसा करने पर आपको काम से निकाला जा सकता है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाता हुआ देखना चाहता है। अगर उनका कोई कर्मचारी उनकी इस ख्वाहिश में रुकावट बनता है तो उन्हें उसे हटाने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाहट होती है। अध्याय नंबर 4। आप अभी चुन लीजिए कि आपको क्या करना है। नाकाम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जबकि कामयाब लोग काम करते हैं। अगर आप हमेशा ही दूसरों की शिकायत करते रहेंगे और अपनी हालात के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। दुनिया बदलने से लाख गुना आसान है खुद को बदलना। अगर आप दूसरों की कमियां निकालकर उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप जहां हैं वहीं पर रह जाएंगे। अगर आप दूसरों की शिकायतें कर रहे हैं तो आप अनजाने में ही खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपसे कोई अपने काम के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में शिकायत करे तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? या कोई आपके सामने अपना रोना रोए तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? आप उसके बारे में जो भी सोचेंगे, लोग आपके बारे में भी वही सोचेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने काम को लगन के साथ पूरा करें। अगर आपको अपना काम वाकई इतना ख़राब लगता है या आपको अपने बॉस से इतनी नफ़रत है तो आप कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। अगर हम इन सभी बातों को एक आसान तरीके से कहें तो आप फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। क्या आपको ज़िंदगी भर नेगेटिव रहकर दूसरों में बुराइयां निकालनी है, या आप अपने आप को बदलकर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? हमारी सोच हमारी असलियत से जुड़ी है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे और कामयाबी को जल्दी से जल्दी हासिल कर पाएंगे। अध्याय नंबर 5। ये दुनिया आपके विचार से नहीं, आपके उदाहरण से बदलेगी। दूसरों को अपनी सोच से बदलने से अच्छा है आप अपने आप को बदलें, जिससे लोग आपको आदर्श मानकर खुद को बदलने की कोशिश करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम सभी के आदर्श हैं, लेकिन क्या वे हमारे आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को उनकी बुराइयां बताकर सुधारने की कोशिश की? नहीं, वे हमारे आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी और अपनी मजबूरी को अपनी नाकामी की वजह नहीं बनने दी। उन्होंने अपने काम को पूरा लगन से करके हम सभी को प्रेरणा दी। आप अपने काम में खुशी तभी पा सकते हैं जब आप अपने काम से प्यार करें। आप अपना एनर्जी को अच्छे काम में लगाइए और साथ ही अपने आप को भी कुछ समय दीजिए, जिससे कि आप अपने आप को हल्का रख सकें। अगर सभी अपना काम सही से करें तो इस दुनिया में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसकी शुरुआत आपसे ही होती है। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करें तो ये दुनिया बदले न बदले, लेकिन आपकी दुनिया ज़रूर बदल जाएगी। आप एक सुकून भरी ज़िंदगी की तलाश कीजिए। ये ज़िंदगी आपको सिर्फ़ एक ही बार मिलती है, इसलिए आप इसे दौलत या शोहरत कमाने में ज़ाया मत कीजिए। आपकी मौत के बाद ये सभी चीज़ें आपके लिए बेमतलब ही हो जाएगी। आज आपके पास समय है,
तो आप अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि इस दुनिया को आप ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। अगर आपको सच में बदलना है तो आप उनके लिए एक उदाहरण बनिए। कुल मिलाकर अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। शिकायतें कमज़ोर किया करते हैं, जो ताकतवर होते हैं वे पहाड़ों को भी अपने रास्ते से हटा दिया करते हैं। इसलिए आप अपने काम में अपना पूरा जोर लगा दीजिए। अपने बॉस के बारे में गलत सोचने से अच्छा आप अपना काम इस तरह से कीजिए कि आपके बॉस आपसे हमेशा खुश रहें। क्या करें? अपने बॉस की ज़रूरतों को समझें। इससे पहले कि आप अपने बॉस की शिकायत फिर से करें, आप एक बार उनकी ज़रूरत पर ध्यान दीजिए। उन्होंने आपको काम पर इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत थी, लेकिन अगर आप उनके लिए अच्छे से काम न करें तो उन्हें तो आप पर गुस्सा आएगा ही। बिना वजह उनकी शिकायत करने से अच्छा है कि आप अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखें और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें।